हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ऐसा लगता है कि बैटल ऑफ नंदीग्राम अब पूरे बंगाल के चुनाव का केंद्र बन चुका है, जिस पर मतदान 1 अप्रैल को होना है। इस मुद्दे पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष जी। दिलीप घोष जी, नंदीग्राम में परसों यानी कि 1 तारीख को मतदान होना है। ममता बनर्जी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को लेकर तरह तरह के आरोप लगा रही, कह रही कि ईवीएम में भी गड़बड़ी की आशंका बड़े पैमाने पर है। ममता बनर्जी इस तरह के आरोप क्यों लगा रही हैं? डर रही हैं क्या? नहीं, आरोप तो देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं इसकी कोई बुनियाद नहीं है। उनका मुख्य 3 आरोप है। एक तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, दूसरा सेंट्रल फोर्स और ईवीएम। अब मजेदार बात देखिए, इन तीनों का सहारे उन्होंने 2 बार चीफ मिनिस्टर बनी है। 2011 में जब परिवर्तन हुआ सीपीएम से सत्ता उनके हाथ पे, उस समय भी सेंट्रल फोर्स के द्वारा कांग्रेस सरकार ने निर्वाचन कराया था। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा से चुनाव संचालित किया था और सेंट्रल फोर्स भी चप्पे चप्पे था। आज उनसे क्यों डर रहे हैं? क्योंकि जो जनता उस समय उनके साथ थी, उनको वोट देने वाली थी, वो जनता आज उनको छोड़ के चली गई है। वो जनता आज हमारे साथ, इसलिए सेंट्रल फोर्स रहेगा तो जनता पोलिंग करेगा, इसलिए सेंट्रल फोर्स को टारगेट बनाया जा रहा है। ईवीएम से जीत के आई, ईवीएम को गुजारा नहीं हो रहा है। क्यों? तो जो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना, हर चीज में उनको संदेह होता है और इसलिए डर के उन्होंने पहले भवानीपुर छोड़ करके तो गई है नंदीग्राम में जो असली हीरो शुभेंदु, उनके साथ उनका टक्कर है। लोग बार बार शुभेंदु को वहां जिताया, मुझे लगता है इस बार भी लोग जिताएंगे उसको। तो ममता बनर्जी के पास ना तो कोई लॉजिक है, ना कोई काम किया जो 10 साल में बोलने का लायक उपलब्धि है। करे तो क्या, उनकी कैरेक्टर हमेशा केंद्र का विरोध में कुछ न कुछ आंदोलन खड़ा करना। अब इसी प्रकार से इस बार की चुनाव जीतना चाह रही, जो संभव नहीं। दिलीप जी, आपने शुभेंदु अधिकारी की बात की। ममता बनर्जी कहती हैं कि शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दंगाइयों को लेकर, गुंडों को लेकर नंदीग्राम के चुनाव में खड़ा है। और ये तमाम आरोप हिंसा के लगातार वो आपकी पार्टी पर, शुभेंदु अधिकारी पर और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर लगा रही। देखिए, चुनाव फर्स्ट फेज शुरू होने से 4 दिन पहले से ही भयंकर हिंसा हुआ। हमारे 3 कार्यकर्ता को उसमें गुंडा किसके पास है, कैसा है, ये तो सबको मालूम है। हमारे आज तक 139 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। कल शुभेंदु बाबू का ऊपर अटैक हुआ। कल रात को 1 बजे हमारे तमलुक का जो कैंडिडेट, उनके ऊपर अटैक हुआ, डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में है। और आज सुबह अशोक जिंदा, जो देश के राष्ट्रीय स्तर पर और नेशनल क्रिकेटर हैं, उन पर भी अटैक हुआ है दोपहर, वो छुपे हुए एक वीडियो ऑफिस में जाकर। ये स्थिति है। तो डर के कारण ये लोग संतरास पैदा कर रहे हैं कि लोग घर से ना निकले, ना पोलिंग करें। लेकिन इतना डराने का बाद भी फर्स्ट फेज पोलिंग जो हुआ है 80% से ऊपर पोलिंग हुआ है। लोग इसको दरकिनार करते हुए परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गुंडागर्दी ये सब उनके पास अब कोई इशू नहीं है। लोग डिटरमाइंड है, यहाँ परिवर्तन करेंगे। दिलीप जी, आप पार्टी के लिए लगातार मेहनत करते रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अमित शाह जी, गृह मंत्री, ये कहते हैं कि 30 में से 26 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही जाएगी। कुछ लोग तो यहां तक चाहिए, शुभेंदु अधिकारी कहते हैं 30 में 30 जीत जाएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी ने पहले कभी नहीं दिखाया जो आज दिखा रहे हैं। कहां से आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस? नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले 2018 में पंचायत चुनाव भी हुआ था, जबकि उसको पूरा होने नहीं दिया गया, नॉमिनेशन तो भरने नहीं दिया। फिर भी 35-40% लोग वोट हम लोग उस क्षेत्र में जीता था, मिला था हम लोगों को। और लोकसभा में तो उसे ऊपर पार कर दिए, लगभग सारी सीटें उधर पे जीते। पूर्वी मेदिनीपुर जो शुभेंदु अधिकारी का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हम लोग थोड़ी वोट से हार गए थे। एक में 6 लाख मिला था, एक में 5,35,000 वोट मिला था। अब शुभेंदु वो हमारे जो जिनके खिलाफ लड़ाई थे वो हमारे साथ हैं, इसलिए वो पूरा क्षेत्र आज हमारे साथ है। पहला और दूसरा फेज में इसी प्रकार चुनाव होगा। 10% सीट उनको मिले तो बहुत है, नहीं तो सारे का सारा हम जीतेंगे। दिलीप जी, आपका एक बयान बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। आपने आज कहा कि कोई भी सिटिंग एमएलए ही पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बने, ये आवश्यक नहीं है। कोई भी मंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो क्या हम ये माने कि आप रेस में हैं? नहीं, देश ये तो लोकतंत्र है। हमारे मुख्यमंत्री जो है वो एमपी थी बनी, दूसरे प्रदेश में वैसा होता है। ये यहाँ की लोकतांत्रिक पद्धति में ही है। सुर्खी कुछ भी बन सके, लेकिन ये वास्तव बात है। चीफ मिनिस्टर अगर कोई भी बन सकता है। हमारे पार्टी में आज एक नहीं है, कई ऐसा चेहरा है जिसको हम चीफ मिनिस्टर बना करके सुशासन दे सकते हैं। हम उसी दिशा में जा रहे हैं और पार्टी इसका निर्णय करेगी।
आखिरी सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ये बताइए कि आज जब पूरे देश में बैटल ऑफ नंदीग्राम पर चर्चा हो रही है तो आपके हिसाब से शुभेंदु अधिकारी कितने मत से ममता बनर्जी को हरा पाएंगे? एग्जैक्टली बोलना मुश्किल है। मैं पहले गया था, अभी नहीं गया है, लेकिन हमारे सारे वरिष्ठ माननीय अमित भाई से लेकर के सारे लोग लगे हुए हैं और लोगों में जो जोश है, उत्साह है, उससे पता चल रहा है कि अच्छी वोटों से शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। पहले तो बोले तो हार जाएंगे, आज लेकिन परिस्थिति पूरा उल्टा है। ममता बनर्जी की आवाज देखिए, बात सुनिए, वो समझ गए कि परिस्थिति बदल रही है, उनका हाथ से बाहर जा रही है। उनके कार्यकर्ता भी पूरा जंगल में, मुझे कहीं नहीं दिखा। मैं पिछले 7-8 दिन उधर ही था, वहीं से खड़गपुर से पूरा चुनाव उधर से प्रचार कर रहा था। तो पुनः पोलिंग भी वैसे ही हुई, सारे डर भय को समाप्त करके लोग आगे चुनाव में लड़े। और नंदीग्राम में भी जैसा कि पिछले कई चुनाव में शुभेंदु अधिकारी जीते हैं जी, और इस बार लोगों ने उनको फिर से एक बार जिताया। आपने हमसे बातचीत की, दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को लेकर एक और नए दावे के साथ सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने दावे पेश कर रही है, ममता बनर्जी एक बार फिर सरकार बनाने का पूरा दावा प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन चुनाव धमाका में अभी ऐसी बहुत खबरें बाकी हैं जिस पर आपकी निगाह पड़नी आवश्यक है। चुनाव 50। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।